नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तुला राशि वालों, खुलेगा बंद किस्मत का ताला, लेकिन कैसे? उसके लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तुला राशि शनिदेव की सबसे प्रिय राशि और जिनका स्वामी स्वयं शुक्रदेव है। तुला वाले बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस होते हैं और इमोशन भी इनमें बहुत होता है, यानी इमोशनली कभी कभी ये बहुत ही ज़्यादा परेशान भी होते हैं। लेकिन आज हमारा टॉपिक है आपकी किस्मत का ताला कब खुलेगा। आज हम कुछ भी आपको और ज़्यादा नहीं बताएंगे, सिर्फ इसी टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि हम आपको ग्रहों के हिसाब से बताने की कोशिश करेंगे और लक्षणों के आधार पर आप अपनी किस्मत को समझिए और वैसा ही उपाय कीजिएगा। क्योंकि आपकी कुंडली हमारे पास है नहीं और हर तुला वाले की कुंडली एक ही तरह की हो ये भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि आपके जन्म के समय जो ग्रहों की दशा थी वो कैसी थी ये भी सबका सेम हो ही नहीं सकता। तो चलिए आज हम आपको किस्मत के ताले खुलने के सबसे अंत में एक सटीक उपाय बताएंगे जो हर कोई करेगा, लेकिन इसके पहले हम ग्रहों के हिसाब से लक्षण बताएंगे और उस लक्षण के अनुसार आप उपाय कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। तुला राशि वालों, सबसे पहली बात, अगर आप पैसों का इन्वेस्टमेंट कहीं करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, लेकिन किन क्षेत्रों में करें? कहीं भी आप व्यवसायी हैं, यहाँ भी आप चाहते हैं कुछ माल स्टॉक कर लें, तो आपके लिए जो शुभ है वो कौन से व्यवसाय हैं ताकि आप तरक्की करें, पहले हम आपको ये बता देते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए धन का इन्वेस्टमेंट पेट्रोलियम, लोहा, इलेक्ट्रॉनिक जैसी धातुओं में करना अच्छा होता है। सोना और अनाज, अनाज मतलब चावल दाल वगैरह सब होते हैं ना, उनमें और गोल्ड में यानी सोना में निवेश मत कीजिएगा, आपको सूट नहीं करेगा। तो अब हम थोड़ा और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। जीवन में संघर्ष तो वैसे हर किसी का है, आपके भी होगा, लेकिन तुला वाले किस्मत वाले होते हैं। आपके जीवन में संघर्ष कम होता है, अगर होता भी है तो आप बहुत बिंदास अंदाज में लाइफ जीते हैं, तो कहीं ना कहीं किस्मत का साथ अपने मेहनत के बल पर पा ही लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं जीवन में संघर्ष तो है, तब यहाँ पर आपको दो काम करना है। एक तो रोज़ 2 तुलसी का पत्ता आप भगवान श्री हरि विष्णु के या भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें और बाद में इसे उठाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ये रोज़ करें, यकीन मानिए किस्मत का साथ मिलने लगेगा। अभी तक हमने सिर्फ किस्मत की बात की, किस्मत के ताले खुलने के बाद अब हम करेंगे। कभी कभी क्या होता है ना, मंगल जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि तुला राशि वालों के लिए मंगल अगर गड़बड़ हो जाए यानी कि भारी हो जाए, जिसे हम मांगलिक दोष कहते हैं, तब क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले समझते हैं तुला वालों के जीवन में मंगल का क्या रोल होता है। तुला राशि वाले जो है ना, यहाँ पर आपके पति पत्नी का तालमेल कैसा होगा, यानी आप दोनों के बीच कितना बनेगा, आप और आपके परिवार के साथ आपका तालमेल कैसा होगा, यानी आपके लव लाइफ, वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन, सब कुछ यहाँ पर मंगल ही कंट्रोल करता है। तुला वालों के जीवन में आपकी वाणी कैसी होगी, आप कैसा बोलते हैं, आपकी जुबान कैसी है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, इस बात को भी मंगल कंट्रोल करता है तुला राशि वालों के कुंडली में। यानी यहाँ पर देखिए मंगल का कितना बड़ा रोल है। सब कुछ आपका जीवन, पैसा, बोली, धन, सब कुछ मंगल अकेले संभालता है। अब ऐसे में अगर आपको किस्मत की चाबी चाहिए तो सबसे पहले तो मंगल को ठीक करना है। पारिवारिक जीवन में अगर दिक्कत है, ये लक्षण है, अगर आपको ऐसा लगे कि पारिवारिक जीवन में दिक्कत है, वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, तो आप ये समझ लें कि आपका मंगल गड़बड़ है। और अगर आप कुछ भी बोलते हैं, लोग बात की बतंगड़ बनाते हैं, आपको लगता है कि आप कभी कभी अपशब्द बोलते हैं, आपकी जुबान ही खराब है, तब ऐसे में आप सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, तब मंगल
पर आपको फोकस करना होगा। तुला राशि वालों, अगर आप दिक्कतें आपको लग रही है, जैसा हमने लक्षण बताया, इसका मतलब है मंगल गड़बड़ है कहीं ना कहीं, तब ऐसे में आप मंगल के तांत्रिक मंत्र का जप करें, आपके लिए जरूर फायदा करेगा। और ये मंत्र है ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। आप इसे कभी भी जप कर सकते हैं, सुबह नहाने के बाद, शाम में, जब भी मौका मिले कम से कम 27 बार, 54 बार या 108 बार जप करें। आपको 100% फायदे होंगे। अब चूंकि आपको हमने पहले ही कहा कि मंगल का भारी होना क्या होता है। जब मंगल आपकी कुंडली में लग्न में यानी पहले खाने में, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें खाने में मौजूद हो तो व्यक्ति मांगलिक होता है। और तुला राशि वालों का वैवाहिक जीवन चूंकि मंगल नियंत्रित कर रहा है, अगर आपके लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या 12वें घर में किसी एक जगह मंगल विराजमान हो जाए, मंगल भारी हो जाए, तो वैवाहिक जीवन नरक बन जाता है। आप समझ रहे होंगे हमने क्या कहा। और कभी कभी मंगल भारी होने से, मंगल भारी होने का मतलब कहते हैं ना, वो लड़की मांगलिक है, मंगल दोष है, मंगला है, तमाम तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, तो यही मंगल भारी की हम बात कर रहे हैं। कभी कभी 2 विवाह की संभावना भी बना देता है मंगल दोष। अगर आपको लगे वैवाहिक जीवन में परेशानी है, तब ऐसे में मंगलवार के दिन व्रत रखें, लाल रंग से परहेज करें। व्रत रखिएगा तो आप सिर्फ नमक मत खाइए, संभव हो तो फल खा के रहिए, नहीं तो अनाज खा सकते हैं पर नमक मत खाइएगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो आज हमने आपको मंगल देव के बारे में बताया, जो जीवन में बहुत बड़ा अहम रोल निभाते हैं। अब आपके राशि के स्वामी शुक्र की बात करें। तुला राशि वालों का जो स्वामी है वो शुक्र है, इसीलिए आपका व्यक्तित्व भी आकर्षक होता है और आप बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं। अगर साझेदार में बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छे साझेदार भी होते हैं। आप अपनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आम तौर पर आप महंगे कपड़ों के शौकीन होते हैं, परफ्यूम लगाने के शौकीन होते हैं और आपको हाई फाई लाइफ, अपडेट रहना, बहुत ग्लैमर में रहना पसंद होता है। आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता, क्योंकि आपकी बुद्धि बहुत तेज होती है और आप शुक्र वाले क्षेत्र में काफ़ी नाम कमा सकते हैं। अब तुला राशि वालों, अगर आपके कुंडली के लग्न में शुक्रदेव बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति राजा का प्रिय होता है। तो आज हम ये चीज़ें आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि अब इन चीज़ों को बोलने से फ़ायदा नहीं है। हम बात करते हैं अब सबसे, वैसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन शनिदेव की चर्चा कर ही लेते हैं, क्योंकि वो आपके राशि जो है उनको बहुत पसंद करते हैं। शनि की प्रिय राशि तुला राशि कहते हैं ना। तो देखिए, तुला राशि के जीवन में बहुत कुछ शनि पर भी निर्भर करता है। अब वो क्या चीज़ें हैं, जैसे कि आपका करियर कैसा होगा, संतान का कैसा रहेगा, आपका मान सम्मान, सब कुछ शनिदेव ही देते हैं। तो बिना शनिदेव के आपके जीवन में सफलता आपको नहीं मिल सकती और जीवन में आप स्थिर भी नहीं रह सकते, भटकाव होता है। तो ऐसे में आप तुला वाले हैं तो आप अपने बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में लोहे का छल्ला शनिवार की शाम धारण कर सकते हैं। आपके लिए अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो यहाँ पर शनिदेव का एक और रोल होता है। तुला राशि वालों, आम तौर पर शनिदेव आपको अपयश नहीं देते, यानी बदनाम नहीं करते, क्योंकि आप प्रिय राशि हैं। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अगर आप कहीं फंस गए हैं, तो अगर कोई ग्रह बचा रहा है ना, तो वो शनिदेव ही होते हैं। अगर आपको लगे कि आप कहीं फंस गए हैं, आपको बहुत अपयश मिल रहे हैं, तब शनिदेव की आराधना जरूर कीजिएगा। अपयश की नौबत आएगी नहीं अगर पहले से करेंगे तो। और अगर अपयश में फंस गए हैं, तब आप बहुत आसानी से इनसे निकल जाएंगे। आप शनिदेव के मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, रोज शाम में।
और उनका आभार व्यक्त कीजिए, क्योंकि आपके जीवन में उनका भी रोल बहुत बड़ा होता है। तो सबसे अंत में हम बताएंगे आपको किस ग्रह की पूजा करनी चाहिए अपनी कुंडली को मजबूत करने, तुला वालों को अपनी किस्मत का साथ पाने। तो तुला राशि वालों, शनिदेव की पूजा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक तो करियर में स्थिरता आएगी, आपके जीवन में जो उछल कूद मचे हुए हैं, उथल पुथल है, उन चीज़ों में भी स्थिरता आएगी। बहुत स्मूथ लाइफ चलेगा। रोज़ शाम में मंत्र जप करें। आसपास कोई पीपल का वृक्ष हो तब शाम में शनिवार के दिन सरसों तेल का दिया जलाएं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मंत्र जप करें, क्योंकि सबसे बड़ा मंत्र ही होता है। मन ही मन जप करें, कहीं भी, घर में, ऑफिस में, अच्छा होगा। हर हर महादेव। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।